उपस्थित सज्जनों, जवान साथियों, माता और बहनों, मैं 4 घंटे बाद आपके बीच में आया हूं। देरी से आया, इसके लिए समूचे भाइयों से मैं माफी चाहता हूं। अरे महिलाओं को आने दो भैया। दरअसल में मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, अभी एक सभा और करनी है, इसलिए मैं सीधा ही खड़ा हो गया। माफी चाहता हूँ बाकी के वक्ताओं से। और ये बहादुर सिंह जी हैं, ये मेरे मित्र हैं। मेरे साथ लोकसभा में हम साथ साथ रहे दोनों भाई, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे भाई का प्रचार कर आऊं। और इस इलाके पे मेरे को भरोसा है कि जब जब मैं इस इलाके में आया, इन्होंने मेरे को इस इलाके में साथ दिया। विशेषकर जगजीवनपुर गांव की मेरे पे पूरी मेहरबानी रही है। एक बार बीच में मैं कुछ समय के लिए मंत्री बना था, तो गांव में आया था, शायद ऐसा ध्यान आ रहा है, एक पावर हाउस भी करवाया था और एक स्कूल भी क्रमोन्नत कराई थी कि बहुत अच्छा शिक्षित गांव है। और मैंने पूछा भाई भजनलाल ने क्या करवाया, कि जो किरोड़ीलाल ने नहीं करवाया, भजनलाल ने कुछ भी नहीं करवाया। 2 कमरे बोले थे, वो भी नहीं हुए। और मैं और बहादुर जी ब्याज समेत आपके यहाँ 2 की जगह 4 कमरे करवाते हैं। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। सारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं और किसानों को गहलोत साहब ने 2018 में भरोसा दिलाया था कि किसानों का सब तरह का कर्जा माफ करेंगे। कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टा 19,000 किसान परिवार ऐसे हैं जिनकी कुर्की के वारंट किसानों के पास आ गया। मेरा रामगढ़ पचवाड़ा में एक किसान ने कुर्की का वारंट आया तो आत्महत्या कर ली थी। मैं उनके परिवार को लेकर मुख्यमंत्री के मकान में, घर में जबरदस्ती घुसना चाहा, घुसने तो नहीं दिया, लेकिन उसी दिन 15 मिनट में सारा कर्जा स्थगित कर दिया। लेकिन स्थगित करने से काम नहीं चला, सभी किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए था। गहलोत सरकार ने वादा खिलाफी की और ये जवान हैं, जवानों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया है। ये बच्चों को वो नारा याद होगा कि रीट के पेपर कहाँ मिलेंगे, नाथी तेरे बारे में। रीट के पेपर कहाँ मिलेंगे, नाथी तेरे बारे में। नाथी के बाड़े वाला गोविंद डोटासरा मैं सभा करके आया हूं, चुनाव हार रहा है। क्यों हार रहा है? इसलिए हार रहा है कि 1,12,00,000 बच्चों ने परीक्षा, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं दी, सबके पेपर लीक हुए।
थानेदार, आरएस, एलडीसी, यूडीसी, जेईएन, लेक्चरर, मास्टर, सब पेपर लीक हुए। मैंने कहा पेपर लीक हो गए, तो दोतासरा ने कहा कि जो कोई ये कहता है पेपर लीक हो गया उसको उठा के गिरफ्तार कर लो। दोतासरा जी, अभी मैं जगजीवनपुर गांव में हूं, या भजनलाल की पुलिस में दम हो तो मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दो। ये चोर है, ये चोर है, लुटेरे हैं, इन्होंने राजस्थान को लूट लिया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि इतने पेपर लीक हो जाए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की जांच नहीं कराई, तो हम ईडी में चले गए। ईडी आई तो गहलोत साहब मेरे को गाली देते हैं। आपने कई बार सुना होगा, एक फिल्म है पुरानी, मैं तो ज्यादा फिल्म देखता नहीं हूं, मैं तो गोलमा को देखता हूं, चोर मचाए शोर, कोई पुरानी फिल्म होगी, तो पहले ही चिल्लाने लगे गहलोत साहब, डॉक्टर क्यों ईडी को ला रहा, चुनाव में हमारा माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये महेश जोशी है ना, जो मंत्री था, उसका टिकट क्यों कटा है? इसलिए कटा है कि मैंने कागज दे दिए थे ईडी को कि सारे इंजीनियर और महेश जोशी ने जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का घोटाला किया। जो घोटाला हो गया और ईडी ने चिन्हित कर लिया कि महेश जोशी भी घोटाले में है, तो कांग्रेस ने टिकट काट दिया। अगर चलते हुए चुनाव में महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हम चुनाव हार जाएंगे। टिकट कट गया। लेकिन मैं आपको कह के जा रहा हूं, महेश जोशी नहीं, मैं नाम लेके जा रहा हूं, 1 दर्जन एमएलए ने पेपर लीक किया है। सुभाष गर्ग ने पेपर लीक किया है, गोविंद पिटासरा ने पेपर लीक किया है। अरे आपने दम हो तो मैं खुले में जगजीवनपुर में कह रहा हूं, तुमने पेपर लीक किया है, मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करो अगर तुम में दम है। और मैं ये भी कह के जा रहा हूं, गहलोत के बेटे ने भी काले धन को सफेद धन करने का काम किया, जिसके कागज मैंने ईडी को थमा दिया है, ईडी को रोक दिया है। ये तो हार है। मैं कह रहा हूं, पूरे राजस्थान में अब तक भारतीय जनता पार्टी की 137 सीटें आ रही हैं, 137 सीटें, 137 सीटें। और जब तक कमल का बटन दबाओगे 25 तक ये सीट 150 हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा चित्तौड़गढ़ में कि जिन जिन लोगों ने करोड़ों बच्चों के भाग्य को लूटा है, परीक्षा में पेपर लीक किया है, उनको पाताल से भी निकाल के जेल के शिक्षकों में भेजने का काम हमारी पार्टी करेगी। अब वो जेल में कैसे जाएंगे? आपके बच्चे के भविष्य के साथ भी, जगजीवनपुर के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुई है। एक थानेदार नहीं बनी, सब इंस्पेक्टर महिला। उसे मैं मॉक इंटरव्यू में पूछा कि ये बताओ आप देश के राष्ट्रपति कौन है, तो मैं तो नहीं जानता। अब ऐसा थानेदार अगर भुसावर में लग गया तो क्या होगा? ऐसे ऐसे अधिकारी गहलोत साहब ने लूट लूट के, अकेले गोविंद डोटासरा के परिवार में 6 आरएस बने, 6 आरएस, लिस्ट आई थी एक दिन अखबार में, 6 आरएस बने। राजस्थान के बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला। किसानों का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और यहाँ जगजीवनपुर में रात को बिजली आती होगी? सुनो, मैं जगजीवनपुर में घोषणा करके जा रहा हूं, समय लग सकता है, लेकिन मेरा किसान कड़ाके की ठंड में 1:30 बजे कूद बोल के
पूरे देश की जनता का पेट भरता है, उसको रात में कूद मोड़ता है। मैं घोषणा करके जा रहा हूं कि हमारा राज आएगा जब पूरे पूर्वी राजस्थान में दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे। मेरा परसों हुआ सवाई माधोपुर में एक रात को कूद बोलना था, काले सांप खा गया, मौत हो गई। किसानों का कोई रखवाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बहबूदी के लिए बहुत काम करने की कोशिश की है। मैं आपको यहां इसलिए आया हूं कि ये नाथी के बारे में जो लूट मची है, उस लूट को कौन बंद करेगा? बहादुर गोली। उस लूट को कौन बंद करेगा? डॉक्टर किरोड़ी लाल। उस लूट को जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत के जाएंगे 150 होंगे, तो अब तक जो भ्रष्टाचार राजस्थान में किया है गहलोत सरकार ने, उनके हर एमएलए ने, मैं यहाँ के एमएलए के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, आप सब जानते हो कहाँ कहाँ क्या क्या कबाड़ा हुआ है। ये जगदीश ज्यादा जानता है कहाँ कहाँ क्या कबाड़ा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, खान में पूरे राजस्थान में 66,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 66,000 करोड़। और ये घर घर मोदी जी जो पानी पहुंचाना चाहते थे, उसमें ये बेईमान 20,000 करोड़ को खा गए। मैंने शिकायत की, गहलोत साहब ने नहीं सुनी। मैं ईडी ले आया, ईडी आई तो ईडी ने 8 किलो सोना और 12 करोड़ रुपए अफसरों के बरामद किए, चोर लुटेरों के। एक दिन मैंने सोचा कि भाई आईटी में घोटाला, वैभव का घोटाला, खान में घोटाला, पानी में घोटाला, पोषाहार में घोटाला, घोटाला ही घोटाला, तो पैसा कहां जा रहा है? तो मैं जयपुर में गणपति प्लाजा में घुस गया। मैंने एमबीबीएस किए, मैं एमएलए भी रहा हूं, एमपी भी रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था लॉकर प्राइवेट भी होते हैं। मैं तो यही समझता था कि बैंक में लॉकर होते होंगे जहां लोग अपना पैसा रख देते हैं, सोना चांदी रख देते हैं। लेकिन मैं जिस जगह गया वहां 1100 लॉकर थे, प्राइवेट लॉकर, और उन 1100 लॉकरों में गहलोत के जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं, एमएलए, मंत्री हैं, उनका काला धन और सोना रखा हुआ है। अब मैं कहीं जब जाता हूं ना, जब पुलिस ज्यादा आ जाती है, पता नहीं मेरे समझ में नहीं आती पुलिस क्यों आती है। अब यहाँ भी पुलिस बहुत खड़ी है। तो मैं जैसे वहां पर गया तो एसपी आया, एसपी साहब ने कहा कि भाई यार डॉक्टर साहब यहाँ क्यों आए हो? मेरे इसमें काला धन है, इस लॉकर को तोड़ो। उनका हमको अधिकार नहीं है तोड़ने का। अरे मैंने कि मैं आप मिल लेंगे, तोड़ लो, बांट लेंगे आपस में, मैं नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा एसीबी बुलाओ, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के बिना एसीबी नहीं आ सकती। तो मैंने कहा जब तक इन लॉकरों पर आप कार्रवाई नहीं करोगे, डॉक्टर किरोड़ीलाल यही कुर्सी लगा के बैठा है, जब तक लॉकरों में कार्रवाई नहीं करोगे जब तक जाऊंगा नहीं। कमिश्नर ने लेटर लिखा, ईडी को लिखा, इनकम टैक्स को लिखा, वो आ गए, सारा मीडिया आ गया। आप रोज देख रहे हो कोई लॉकर में 4 करोड़ निकल रहे हैं, किसी में 3 करोड़ निकल रहे हैं, किसी में 2.5 करोड़ निकल रहे हैं। अब तक अभी 360 लॉकर और बेईमानों के। रामनाथ नाम के व्यक्ति का जो लॉकर है श्यामनाथ के नाम से, और श्यामनाथ कोई है ही नहीं। ऐसे बेनामी लॉकर। अब तक 38 करोड़ रुपए और 22 किलो सोना बरामद कर लिया उन लॉकरों से। परसों प्रधानमंत्री जी भी बोले थे लॉकरों पे, लॉकरों में जितना भी काला धन गया है उसको निकालेंगे। और जिन बच्चों के साथ इस सरकार ने धोखा किया है, जिनका भविष्य बर्बाद किया है, लुटेरों को और पेपर लीक करने वालों को पाताल से भी निकाल के जेल के शीर्षों में डालने का काम हमारी पार्टी का। अब आप देख सकते हो हालात क्या है। 8-10 दिन पहले की आपने खबर अखबार में पढ़ी होगी,
लालसोट में एक 5 साल की बच्ची के साथ थानेदार कुकर्म करे, उसके माँ बाप चिल्लाए तो पुलिस उनको लाठी मारे, बाप का हाथ तोड़ दे और थाने पे मुकदमा दर्ज कराने जाए तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करे। मैं मेरा प्रचार कर रहा था सवाई माधोपुर, मेरे पास फोन आया, मैंने कहा चुनाव तो बहुत आते हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर उस रायगढ़ समाज दलित बच्ची की और उस परिवार की मदद नहीं की तो मेरा राजनीति करना बेकार है। मैं सारे चुनाव प्रचार छोड़ के वहां पर पहुंच गया। मैं गया, वहां एसपी आ गए, वहां एसपी आ गए, मैंने कहा क्या तमाशा है, मुकदमा दर्ज कर, क्योंकि थानेदार तो थानेदार होता है, भुसावर का थानेदार कुछ भी कर दे तो उसके खिलाफ कौन मुकदमा दर्ज करेगा। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं मेरे भाई हो। यहाँ भी थानेदार डिप्टी 50 कोई गड़बड़ करे तो मेरे को नाम बता देना, उनका इलाज कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डरो तो इस बात से डरो कि देश में कानून का राज है, हम कानून का उल्लंघन नहीं करें। सामने वाला अगर कानून का उल्लंघन करे तो कितना ही महाबली हो, बाहुबली हो, उसको बताना उसका इलाज में करें। तो मुकदमा दर्ज कराया थानेदार के खिलाफ, थानेदार को गिरफ्तार कराया और गिरफ्तार कराने के बाद दूसरे दिन उसको बर्खास्त कराया। कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं। आपने भीलवाड़ा की घटना सुनी होगी, भीलवाड़ा में 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसको भट्टी में फेंक दिया। ऐसा कभी देश दुनिया में हुआ जिसकी हड्डियां मिली थी, ऐसा अपराध कभी भी नहीं हुआ। यह अपराध हुआ, बहन बेटी के साथ बलात्कार किया जाए और उसको भट्टी में फेंक दिया जाए, ऐसे अपराध। मेरे यहाँ बगल में भी कॉलोनी में, आपसे ज्यादा दूर नहीं है, मोहनपुरा गाँवड़ी है, रात के 1:30 बजे एक बहरवा बच्ची को उठाया, उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद गोली मार दी। गोली से भी नहीं मरी तो तेजाब छिड़क दिया, तेजाब से भी नहीं मरी तो कुएं में फेंक दिया। कभी सुने आपने ऐसे अपराध? मेरी जानकारी में आया, वहां से मैं पहुंचा, गांव से किसी का फोन आया कि साहब तो मर्डर किया, लोग दाग लगा रहे हैं। मैं पहुंचा, उस बच्ची को 5 दिन तक मैं हिंदुस्तान में डेड बॉडी को लेके बैठा रहा और अपराधी मीणा थे। मेरे को कई बार कह देते हैं कि मीणा की करता है, और अपराधी की कौन सी जाति होती है। सारे अपराधी गिरफ्तार कराए, थानेदार को सस्पेंड कराया और 15 लाख रुपया उस गरीब को देने के बाद वहां से आता। ये अपराध हो रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। इन अपराधों से कौन बचाएगा? बहादुर कोली, किरोड़ी लाल और जो जीत के आप जिन जिन को भेजोगे, वो पेपर लीक कौन बंद करेगा? बहादुर कोली, डॉक्टर किरोड़ी लाल। भ्रष्टाचार को कौन खत्म करेगा? हम करेंगे। अत्याचार को कौन खत्म करेगा? हम करेंगे। दमन और शोषण को कौन बंद करेगा? हम करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्र के लिए मैं वोट मांगने के लिए, वोट मांगने। और सुनो, ये हमारा पूर्व, वैसे सारा राजस्थान हमारा है, सारा राजस्थान, लेकिन ये वो पूर्वी राजस्थान है जहां 28 सीट जिता के कांग्रेस को सत्ता में बैठाया। इस पूर्वी राजस्थान के साथ धोखा किया 5 साल तक गहलोत सरकार ने। इन्हीं के साथ धोखा नहीं किया। सचिन पायलट को क्या कहा? निकम्मा कहा, नकारा कहा, गद्दार कहा। मेरे को तो पता है पूरे राजस्थान में गुर्जर भाई ये निकम्मा, नकारा, गद्दार का बदला ले रहे हैं, कमल का बटन दबा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं। लेकिन आपने एक घटना सुनी, जरूर सुनी होगी, यहाँ किसान कड़ाके की ठंड में फसल पैदा करके पूरे देश का पेट भरता है और सीमा पर मेरा जवान खड़ा होकर मेरे देश की रक्षा करता है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने
जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपको पता है पुलवामा की घटना हुई थी, 5 लोग हमारे राजस्थान से शहीद हुए। 5 लोग जब शहीद हुए थे, यहाँ सुंदरावली गांव का भी एक गुर्जर शहीद हुआ था। शहीद हुए थे तो कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री आए थे, वो कह के गए थे कि हम आपका नौकरी लगाएंगे घर में किसी को, जिसको आप कहेंगे हम स्कूल कॉलेज का नाम रखेंगे, स्कूल को क्रमोन्नत करेंगे। 4 साल तक 5 वीरांगनाएं मृत्यु का चक्कर लगाती रही, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। वो 5 महिलाएं 5 वीरांगनाएं मेरे पास गए। अभी विधानसभा चल रही थी, मैंने सोचा उन्होंने कहा हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो। अब मैं तो बैठा रहता हूँ, कोई लोग आ जाओ, उसकी सेवा में तैयार रहता हूँ। मैं उनको लेके विधानसभा चला गया। मैंने कहा मैं MP हूँ और ये वीरांगनाएं मुख्यमंत्री जरूर मिलेंगे, लेकिन विधानसभा का गेट बंद कर दिया और धक्का मुक्की करके गाली गलौज करके वीरांगनाओं को बाहर कर दिया। मैं राजस्थान की राजनीति में 10 दिन तक 5 वीरांगनाओं को लेकर बैठा रहा और एक ही मांग करता रहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन इनके पति ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उन वीरांगनाओं से मिलकर उनका दुख सुन लो। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दुख नहीं सुना। रात को साजिश की, 5 वीरांगना को उठाया, एक गुर्जर थी, एक मीना थी, एक जाट थी, राजपूत, 5 को रात में उठा के गिरफ्तार कर लिया। मैं थोड़ी देर के कहीं गया था, मेरे को पता तो मैं भागता वीरांगनाओं को ढूंढने गया तो सामोद थाना जो चौमू में पड़ता है, वहां पुलिस ने मेरे को रोक लिया। आपने उस समय मीडिया में देखा होगा, मेरे साथ धक्का मुक्की की, मेरा कपड़े फाड़ दिए, मेरी गर्दन में चोट आ गई, 2 महीने तक अस्पताल में रहा। मैं तो राजनीतिक कार्य करता हूं, मेरे चोट भी आ सकती है, कपड़े भी फट सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं, पर मेरे भाइयों, मैं ये बात कहने के लिए आया हूं, जिन वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी वीरांगनाओं का अपमान गहलोत सरकार करे, वो भी मैं हूं जब करे, तो उस अपमान का बदला लोगे ना। 2 अपमान, किसान के बेटे सचिन पायलट का अपमान, किसान के बेटे डॉक्टर क्योड़ीलाल का अपमान, किसान के बेटे जो शहीद हुए उनकी वीरांगनाओं का अपमान। इस अपमान का बदला लोगे? ऐसे ढीली ताड़ी बजाने से, क्योंकि कुछ गड़बड़ है या मीनों में लोगे? सुनो भाई, मैं गारंटी देके जा रहा हूं, कोई पेपर लीक नहीं होगा, सब पेपर ऐसे होंगे और जो पढ़ने वाला है उसका नंबर आएगा, और कोई भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। मैंने तो तय कर लिया भाई सवाई माधोपुर, अभी कह दिया परसों भाषण देके, जैसे ही चुनाव जीते हमारी सरकार बने, भ्रष्टाचारी अधिकारी सवाई माधोपुर को छोड़ के चले जाए, जो ईमानदारी से काम करना है वो करो, और अगर किसी ने भ्रष्टाचार फैलाया तो मुंह का खाया हुआ नाक में होकर निकलवा दूंगा, कह दिया। हमारी सरकार, मोदी जी 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रखेंगे, पुलिस की मनमानी नहीं चलने देंगे। हम मेरे को बता रहे हैं, हमारे तो हेलीकॉप्टर में ही परमिशन में बहुत टाइम लगा दिया। कोई बात नहीं, भजनलाल को भी देख लेंगे, क्यों तो दिख गया, भजनलाल का भी इलाज हो गया। तो मैं कोई अति का तो अंत होता है मेरे भाई, अति तो रावण की भी नहीं चली क्या, और अति कंस की भी नहीं चली, और अति इंदिरा गांधी की भी नहीं चली, तो भजनलाल की कहां से चलेगी? इसलिए मैं आपसे इस बात का वादा चाहता हूं
कि मैं मेरे दोस्त के लिए कमल का बटन 25। अरे भाई तुम दोगे ना? मेरी बात सुनो, तुम मैनी हो सारी, मेरे वहां मैनी गीत गा रही है। मैडम दो बोतल की खैर खिलाड़ी को 11-12 दे आई। तुम नहीं गा रही क्या? मैडम 2 बोतल की खैर बहादुर को 11-12 दे आई। और कैसे दोगे बताओ? है? मैं बताऊं? अब बता ही देता हूं। चुनाव आयोग को मेरे को नोटिस मिल सकता है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं 85 में चुनाव लड़ा महुआ से। तो एक गांव था, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, उसमें 167 लोग बाहर रहते, नौकरी करते थे। तो 167 लोग नहीं थे। गांव वालों ने तय किया पूरे 2500 वोट पूरे ठोकने। तो 167 वोट कैसे लगे? तो एक महिला थी, उसने कहा मैं दूंगी। तो गांव वालों ने पटेल ने पूछा तू कैसे देगी? मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो पोलिंग पे गई, तुम भी पोलिंग पे जाओगे, तुम भी पोलिंग पे जाओगे। पोलिंग पे गई तो अपन जाते हैं, साई लगाते हैं ना, साई लगाने वाला हाथ पकड़ता है ना,